आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार की कहानी जानेंगे जो शायद सबसे ज्यादा दुखद है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे मौत से भी बदतर सजा मिली हो। जी हाँ, ये कहानी है अश्वत्थामा की। वो नाम जो आज भी हजारों साल बाद कहीं ना कहीं फुसफुसाया जाता है। ये सवाल सदियों से गूंज रहा है। कौन है वो अमर योद्धा जिसके घाव कभी नहीं भरते? एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जो शायद महाभारत के हजारों साल बाद भी हमारे ही बीच कहीं भटक रहा है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत के उस खून से सने मैदान से, जहां युद्ध तो खत्म हो चुका था, जहां एक तरफ जीत का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ एक योद्धा के दिल में बदले की आग और भी ज्यादा भड़क रही थी। हाँ, पांडव जीत चुके थे, कौरवों का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के लिए ये हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी। और उसका ये दुख बहुत जल्द एक ऐसे खतरनाक गुस्से में बदलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसे तो भगवान शिव का ही अंश माना जाता था और उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। ये मणि उसे लगभग अजेय बना देती थी, मतलब हर खतरे, हर डर, हर बीमारी से उसकी रक्षा करती थी। लेकिन फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत की खबर सुनी, उसका दिल टूट गया और उसका वो गहरा दुख एक ऐसे बेकाबू पागलपन में बदल गया जो उसे सीधे तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला था। और इसी तबाही के रास्ते पर चलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। एक ऐसा काम जो हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गया। हुआ ये कि बदले की आग में अंधा अश्वत्थामा रात के घने अंधेरे में चुपके से पांडवों के कैंप में घुस गया। वहां उसने सो रहे 5 लोगों को पांडव भाई समझकर बेरहमी से मार डाला। लेकिन जब सुबह हुई और रोशनी फैली तो एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो 5 लोग पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 मासूम बेटे थे। इस जघन्य अपराध ने पूरे हस्तिनापुर को हिलाकर रख दिया। एक तरफ द्रौपदी के आंसू थे तो दूसरी तरफ भीम का गुस्सा। और इसी सब के बीच अर्जुन ने कसम खाई कि वो अश्वत्थामा को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगा। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच जाती है। 2 महान योद्धा आमने सामने थे और उनके हाथों में थे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक अस्त्र। ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये तो 2 सिद्धांतों का टकराव था। एक तरफ थे अर्जुन जो न्याय के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ था अश्वत्थामा जो सिर्फ अपनी निराशा और अपने गुस्से के लिए लड़ रहा था। और जब लड़ाई में अश्वत्थामा को अपनी हार साफ नजर आने लगी तो उसने हताशा में वो कदम उठाया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसमें पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। अब इसके जवाब में अर्जुन के पास भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। जरा सोचिए, 2 ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, पूरी सृष्टि खतरे में थी और तभी इससे पहले कि महाविनाश होता वहां महर्षि व्यास प्रकट हुए। उनकी आवाज में पूरी दुनिया के खत्म हो जाने का डर साफ था। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ये अस्त्र टकरा गए तो पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। अर्जुन ने तो महर्षि व्यास की बात मान ली और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, उसे तो ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना आता ही नहीं था। और फिर उसने अपनी नफरत में जो किया वो शायद महाभारत का सबसे घिनौना पाप था। उसने उस विनाशकारी अस्त्र की दिशा बदल दी और उसका नया निशाना बनाया उत्तरा के गर्भ को, जिसमें पांडव वंश का आखिरी चिराग परीक्षित पल रहा था। एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का वार। इस घोर पाप को देखकर अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयानक श्राप बन गया। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस अजन्मे बच्चे परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा की और पांडव वंश को खत्म होने से बचा लिया। लेकिन अश्वत्थामा को उसके अपराध की सजा मिलना अभी बाकी था।
और तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जिसे सुनकर शायद देवता भी कांप गए होंगे। उन्होंने कहा, तू हजारों साल तक इस धरती पर अकेला भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, उनसे हमेशा मवाद और खून बहेगा, लोग तुझसे डरेंगे, तुझसे दूर भागेंगे। अरे तू मौत की भीख मांगेगा अश्वत्थामा, लेकिन तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। ये अमरता का कोई वरदान नहीं था, ये एक श्राप था, मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक सजा, हमेशा हमेशा के लिए जीने और उस दर्द को सहने का श्राप। श्राप देने के साथ ही श्री कृष्ण ने उसके माथे से उस दिव्य मणि को जबरदस्ती निकाल लिया, वही मणि जो उसकी सारी शक्तियों का स्रोत थी। उसकी जगह अब सिर्फ एक गहरा घाव था, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। अपनी सारी ताकत खोकर, अपमानित होकर अश्वत्थामा हमेशा के लिए घने जंगलों में कहीं गायब हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी भारत के कई पुराने किलों, मंदिरों और जंगलों में एक अजीब घायल इंसान को भटकते हुए देखा गया है। एक ऐसा इंसान जिसके माथे पर एक घाव है जिससे लगातार खून बहता रहता है, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद अश्वत्थामा है जो आज भी अपना श्राप झेल रहा है। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर वो अमर योद्धा आज भी जिंदा है और इस धरती पर भटक रहा है, तो आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है?